गया, सपना में देखा कि हमको जान मार रहा है, इसको भी प्रशासन ध्यान दीजिए। हम ऐसे थोड़े मांग रहे हैं कि आप हमको रोजगार दीजिए, हम थोड़े मांग रहे हैं कि मेरा घर में पानी घुसाइए, हम थोड़े मांग रहे हैं कि यहाँ पर लाइट दीजिए, हम थोड़े मांग रहे हैं कि यहाँ पर सड़क दीजिए। आप जैसा चला रहे हो वैसा चलाइए, मेरा कोई वार्ता की जरूरत नहीं है। 3 पेपर मुख्यतः जो है वो 3 पेपर दिखा दीजिए आप सुरक्षा से। जोहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के किशोर महतो। और आज हम लोग परासी पहुंचे हैं। यहाँ पर एक जो कि आंदोलन चल रहा है इस वक्त, जो JLKM के सांसद कैंडिडेट है इकलाक अंसारी के नेतृत्व में, और टाइगर जयराम महतो में कुछ ही देर पर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे कुछ साथीगण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। क्या आंदोलन है, किस लिए हो रहा है, वो सारा जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहे। जी हाँ, नमस्कार दादा। जोहार, नमस्कार आपके चैनल को भी, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार, जोहार। क्या आंदोलन है ये आंदोलन यहाँ पर एक दारू फैक्ट्री का उद्योग लगाया गया है, जो कि हमारे यहाँ प्रभावित गांव प्रभावित हो रहे हैं उसके दुर्गंध से। तो उसको लेकर के हमारे पूर्व सांसद प्रत्याशी इकलाक अंसारी जी ने आवेदन दिया था कि इस जो दुर्गंध हमारे गांव में फैल रही है, थोड़ा लाउड बोलिए, तालाबों में फैल रही है, इसको लेकर के आप कुछ व्यवस्था कीजिए, अन्यथा हमारे गांव के मनुष्य, बच्चे हो या पशु पक्षियां, जितनी भी हमारे पर्यावरण को नष्ट हो रही है, ये हमारे मानव जीवन के लिए कतई उचित नहीं है और मनुष्य जीवन के लिए तो बहुत ही निंदनीय है, जो कि नहीं होना चाहिए। और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे पर्यावरण को संरक्षण रखने का प्रतीक बताया जाता है, और इसी के साथ उद्योग वालों ने इस प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और इस दुर्गंध के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं किया है। इसको लेकर के आज काफ़ी हफ्ता भर से ज़्यादा दिन हो गया, इसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है, जिसको लेकर के हमारे आवाज़ों को ये अपना मजबूती नहीं बख्श दे रहे हैं। इसलिए हमारे सुप्रीमो जयराम महतो जी आ रहे हैं, कुछ ही समय में आने वाले हैं। डुमरी के विधायक हैं अभी वर्तमान। धन्यवाद। वो बियर का फैक्ट्री है जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है इस वक्त, जो कि परासी फतेहपुर के नज़दीक में है ये जगह। यहाँ पर आप फैक्ट्री देख सकते हैं, बहुत जगह और बड़ा जगह पर विस्तार पूर्वक रूप से चलाया जा रही है। वो फैक्ट्री आप देख सकते हैं जहाँ पर लगातार जो यह धुआं निकल रहा है। और अब से कुछ ही देर में टाइगर जयराम महतो यहाँ पर पहुँचने वाला है परासी, जो कि यहाँ पर बियर फैक्ट्री को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। इस वक्त आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पच्चीस तारीख से आप लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं 25 तारीख से कोई झंझट झमेला नहीं है। आज जो है ये बोल रहे हैं वो 25 तारीख मारने के लिए आया था, पैसा छीनने के लिए आया था। 25 तारीख से आज तक वो सोया हुआ है और 3 तारीख को उसका नींद चुका है, सपना में देख रहा है। अरे हमारा छेड़खानी हो गया है, सपना में देखा कि मेरा पैसा लूट हो गया, सपना में देखा कि हमको जान मार रहा है, इसको भी प्रशासन ध्यान दीजिए। और इस वक्त हमारे साथ JLKM के सांसद उम्मीदवार श्री इकलाक अंसारी जी मौजूद हैं और इनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ आंदोलन चल रहा है और क्यों चल रहा है। जी हाँ दादा, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। यानी आपके चैनल के माध्यम से भी आपके समस्त व्यूअर्स को आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। देखिए, हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं मुख्यतः जो 3 बिंदुओं पर हम लोग बात कर रहे हैं। पहला जो बिंदु है कि इनको NOC किसके द्वारा मिला गया, ग्रामीण के द्वारा दिया गया या पंचायत स्तरीय इसको NOC मिला है या फिर नगर निगम से मिला है, 2 जगह पर। तीसरा चीज़ हमको बता दीजिए कि एक ग्रामीण आम सभा होता है कि अगर इस जगह का जहरीला प्लांट अगर किसी क्षेत्र पर अगर लगाया जाता है तो वहाँ ग्रामीणों के द्वारा हस्ताक्षर के साथ साथ उसका वीडियो फुटेज भी लिया जाता है, उन लोगों का फोटो भी लिया जाता है। लेकिन ना तो यहाँ पर NOC कौन दिया है इसको दिखाने का कार्य कर रहे हैं, ना ही इन लोगों ने अभी तक ये बता रहे हैं कि इसको मतलब ग्रामीण आम सभा कब हुआ है, अवैध रूप से पानी लिया जा रहा है। और 25 तारीख का रात में फिर भी हम लोग खामोश थे। हम लोग चलिए अपना चल रहा है, इसका चलने दीजिए, क्या मतलब है। क्योंकि हम लोग तो समझा जाए कि पूरा झारखंड का भ्रमण करते हैं, पूरा झारखंड को हर जगह पर ज्वलंत मुद्दा पर बात करते हैं, चाहे प्लांट हो, नियोजन हो, स्थानीय नीति, इन मुद्दों पर हम लोग घिरे हुए रहते ही है।
25 तारीख का रात में अचानक से एक ऐसा दुर्गंध पूरा गांव में फैला कि छोटे छोटे बच्चे वॉमिटिंग करने लगे। कम से कम 14 से 15 बच्चे। उसका वीडियो फुटेज है, फोटो है, पिक्चर है, सारा चीज़ है। लेकिन हम लोग वहाँ पर आए, आने के बाद यहाँ पर पता चला कि बहुत जहरीला गैस, ऐसा जहरीला गैस कि गाँव के जो गर्भवती महिला थी उन लोग भी बोल रहे थे कि हमको यहाँ से ले जाकर के दूसरा गांव में ले चलिए, यानी मेरा मायका ले चलिए। तब जाकर के यहाँ पर बड़ा बाबू को सूचना मिला। बड़ा बाबू को सूचना मिलने के बाद बड़ा बाबू भी यहाँ पर आए। बड़ा बाबू भी इस कुछ चीज़ को स्वीकार किया कि इतना दुर्लभ गंध आज तक मेरा जिंदगी में कभी भी नाक में मेरा नहीं गया है। वहाँ प्लांट का जो आपका GM थे राकेश कुमार मिश्रा जी, उसको इन लोगों ने फोन के माध्यम से उसको सूचना दिया और उन लोगों ने तुरंत उस चीज़ को बंद किया। लेकिन बताइए, आप तत्काल उस समय के लिए बंद कर दिए हैं, इसका जिम्मेदार कौन लेगा कि अगर आने वाला दिन में अगर ऐसा जहरीला गैस से अगर छोटे छोटे बच्चे गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं या फिर जो महिलाएं हैं, अगर उसका बच्चा सबको अगर मौत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? तो मेरा मांग है कि जो पेपर है उस पेपर को दिखाइए। अवैध रूप से पानी ले रहे हैं, यही बरवा नदी का पानी जो जोरिया हम लोग कहते हैं, बरवा जोरिया, वो जोरिया का पानी ही पूरा इस 7 किलोमीटर का रेडियस के लिए समझ जाइए एक पेय के लिए स्रोत है, नहाने के लिए स्रोत है, वो एक डोमेस्टिक पर्पस यानी घरेलू प्रयोग के लिए वो पानी है। लेकिन बताइए, आज उसको लोग अगर व्यवसाय कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो हम ग्रामीण कहाँ जाएंगे? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन दोनों को लेना चाहिए कि ठीक है, आप वहाँ से अवैध रूप से पानी उठा रहे हैं तो आप कहाँ पर लोगों के नहाने के लिए, शादी ब्याह में हम लोग वही जोरिया का पानी पीते हैं और शादी में पार करते हैं, बस मुख्य बिंदु है था। लेकिन उसके बाद कल देखिए कि अवैध रूप से पानी ले रहा था, उस पानी को हम लोग रोकने के लिए गए तो 17 के ऊपर केस कर दिया गया। और केस भी किया तो बताइए, बोल रहा है कि लोग छेड़खानी किया है, 50 लाख रुपया मांग रहा है। अब बताइए, इसे कोई पुख्ता सबूत दीजिए ना आप कि किसने पैसा मांगा, किसने कि कौन माँ बहन बेटी के साथ। जिस क्षेत्र पर हम बैठे हैं, मेरी माँ सब यहाँ पर रहती है इसी गांव में, तो क्या हम अपनी माँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेंगे? ये सब निराधार है कि किस प्रकार से आंदोलन को विफल किया जाए। यह स्थिति पूरा झारखंड में है, इसीलिए आज झारखंड में मेरा दशा और दिशा कुछ और है। आप लोगों का धरना कितने दिनों से चल रहा है? ये मेरा धरना 25 तारीख से लेकर आज 3 तारीख कंटिन्यूअसली, और अभी तो कोई शासन प्रशासन नहीं आया है। सिर्फ शासन प्रशासन एक बार आए, एक बार आपका बड़ा बाबू आए, एक दिन SDO महोदय आए, एक दिन DSP साहब आए और बोले कि आप लोग धरना पर शांतिपूर्वक से बैठे रहिए। बताइए, इस कड़क ठंड में शांतिपूर्वक से लोग बैठे रहेंगे, आप उसका पेपर कब मांगे? आप तो उसका पेपर मांगते हैं कि आपको NOC कहाँ से मिला, आप पानी कहाँ से ला रहे हैं। जब यहाँ बड़ा बाबू को बोलते हैं तो बोलते हैं PhD का डिपार्टमेंट है, CO को बोलते हैं तो बोलते हैं PhD का डिपार्टमेंट है। तो ठीक है, मानते हो PhD का डिपार्टमेंट है, लेकिन जब अवैध रूप से बालू यहाँ पर तस्करी होता है तब CO साहब आपका मुझसे क्यों नहीं निकलता? यह मेरा नहीं है। तब आप कहते हैं कि मेरा जिम्मेदारी है, तब आप लोग वहाँ पर खदेड़ करके बालू गाड़ी को पकड़ते हैं, कोयला गाड़ी को पकड़ते हैं। ये सब किस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए, किस प्रकार से गरीब झारखंडियों के ऊपर शोषण किया जाए, इन लोगों का मनसा यहीं तक है। लेकिन हम लोग टाइगर जयराम महतो के सिपाही हैं, मरने के लिए तैयार है, कटने के लिए तैयार है, लेकिन याद रखेगा, आंदोलन मेरा किसी भी हाल में पीछे नहीं है। अगर अभी वार्ता के बावजूद अगर फैक्ट्री चालू रहेगा तो आगे आप लोगों का कदम क्या होगा? नहीं, वार्ता के लिए तो हम लोग कभी कभी तैयारी नहीं हुआ। वार्ता क्या, आप इन प्लांट को ऐसा मतलब घनी आबादी क्षेत्र पे कैसे चला रहे हैं? ऐसा घनी आबादी क्षेत्र पर आपको NOC किसने दिया? ऐसा घनी आबादी क्षेत्र में जहाँ पर लोगों पानी के लिए त्राही मचा हुआ है, इसके बावजूद भी आप पानी का मतलब 200 टैंकर प्रतिदिन मतलब पानी ढुलाई करके अपना प्लांट में गिरा रहे हैं। आने वाले दिन में पानी कहाँ से लोगों को मिलेगा? कहाँ का पानी पियेंगे? शादी ब्याह में पानी को हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? मवेशी है, गाय है, गोरू है, बैल है, ये सब चीज तो समझ हम लोग घर में हर जगह पोसते हैं उन लोगों को। जी हाँ, उन लोगों का जिम्मेदारी कौन लेगा? यही चीज का तो मांग है मेरा। आप तीनों हमको पेपर जो मांगे, आप पेपर को दिखा दीजिए ना भाई, चलाइए प्लांट। आपसे वार्ता करने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मतलब कोई वार्ता करना ही नहीं चाहते? कोई वार्ता नहीं। हमारे टाइगर जयराम महतो जी जो सुप्रीमो जो है डुमरी विधायक, वो आ रहे हैं, 3 पेपर को उनके समझ रख दीजिए, हम लोग यहाँ से खुशी खुशी उठ करके चल जाएंगे। कोई वार्ता की जरूरत नहीं है। हम ऐसे थोड़े मांग रहे हैं कि आप हमको रोजगार दीजिए, हम थोड़े मांग रहे हैं कि मेरा घर में पानी घुसाइए, हम थोड़े मांग रहे हैं कि यहाँ पर लाइट दीजिए, हम थोड़े मांग रहे हैं कि यहाँ पर सड़क दीजिए। आप जैसा चला रहे हो वैसा चलाइए, मेरा कोई वार्ता की जरूरत नहीं है। 3 पेपर मुख्यतः जो है वो 3 पेपर दिखा दीजिए, आप सुरक्षा से यहाँ पर प्लांट चलाइए। धन्यवाद।